नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें हमारा अचानक सैटरडे की शाम को प्रोग्राम बना कि हम कहीं घूमने निकलते हैं। फिर होते होते देर हो गई तो यहाँ पर बच्चों ने फिर हम स्कूटी से निकले, मैं बिटिया के साथ और बेटा अकेले आगे आगे। तो हमने सोचा कि कहाँ जाएं घूमने के लिए। तो मुझे पार्क बहुत पसंद है, तो बेटे ने कहा कि चलो पार्क की ओर चलते हैं। तो हम वहाँ को जा रहे हैं। तो रास्ते में मतलब दूर तो था ही हमारे घर से, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नज़दीक पे ही था। तो हरे भरे पेड़, यहाँ भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था सिर्फ पहाड़ नहीं है और बाकी हरियाली लखनऊ में बहुत है। तो मैं बेटी के साथ पीछे बैठी हूँ। तो ये आ गया ज्ञानेश्वर पार्क। तो हम सोच रहे थे पता नहीं कहाँ कौन से पार्क में इतनी दूर ले जा रहा है। तो फिर यहाँ पर स्कूटी पार्किंग की, उसके बाद हम अंदर हमारा एंट्रेंस होगा। बाहर से ही बहुत सारे लोग, मतलब भीड़ बहुत थी, पुलिस का भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि पुलिस वाले भी बहुत सारे थे। तो अब हम अंदर जा रहे हैं पार्क के अंदर। पहले तो ये बाहर का एरिया है, बाहर पार्क का बाहर एक गेट बाहर है, एक गेट उससे अंदर की ओर को है। ये तो बाहर वाला गेट है, इसमें बिना टिकट के हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद अंदर वाला पार्क है, उसमें टिकट लगता है। तो बेटा 3 टिकट लेके आया क्योंकि हम 3 ही जने थे जाने के लिए। तो ये देखिए पार्क तो इतना खूबसूरत, मुझे बाहर से ही इतना बढ़िया लगा। तो हमने टिकट लिया और हम फटाफट अभी अंदर वाले की तरफ को जा रहे हैं। तो वहाँ पर कहा कि आप, वो रोक रहा था, गार्ड जो है टिकट चेक कर रहा था। तो फिर टिकट ले करके हम लोग आगे को बढ़े। तो मुझे तो ये उस समय थोड़ा मौसम भी ठीक ही था, लेकिन गर्मी हो ही रही थी। तो पानी का ये देख करके मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। वहाँ पे अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा ही लग रहा था क्योंकि झरने से पानी निकल रहा था। सब लोग अपने अपनी फ़ोटो, वही पता ही है कि आजकल तो कहीं भी जाओ तो कोई फ़ोटो शूट ना करे या वीडियो ना बनाए, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है, चाहे कोई यूट्यूब पे है चाहे नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एक साथ पानी की धार निकल रही है। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रही थी, चश्मा उतार दिया मैंने। कभी चश्मे से भी गजबज गजबज हो जाती है। बेटा मेरा पता नहीं क्या कह रहा है, तो हम बातें कर रहे हैं, तुमने फ़ोटो खिंचाओ। उसके बाद अभी ये बाहर का ही है, अभी हम अंदर गए ही नहीं हैं। ये सबसे बाहर का था। मौसम भी बादल, कहीं पर बादल कहीं पर साफ मौसम, लेकिन मतलब ठीक था क्योंकि शाम के टाइम पर तो वैसे भी ठीक ही रहता है मौसम। तो यहाँ पर से गेट पर यहाँ पर चेकिंग हो रही है। तो पता नहीं किसी ने टिकट का क्या हो रहा था किसी का। हम तो टिकट लेके खड़े थे अपने लाइन में, हमें पता था कि इसके बाद हमारा चेकिंग होगा। चेकिंग होने के बाद हम अंदर को चले गए। तो अंदर गए तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतना सुंदर नज़ारा, इतना बड़ा पार्क है ये, बहुत बड़ा पार्क। मतलब मेरे ख्याल से तो किलोमीटरों के हिसाब से होगा। पूरा तो हम घूम ही नहीं पाए क्योंकि 6 बजे तो हम यहाँ से गए, 5:30-6 बज गया था। तो हम सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, प्यास भी इतनी तेज़ लग गई थी, पानी की बोतल ली। उसके बाद मैं तो यहाँ का व्यू देख करके मेरा मन तो बस ऐसा हो रहा था कि मैं कैमरे में कैद कर लूँ और अपने सारे फ्रेंड लोगों को दिखाऊं। तो मुझे बच्चे लोग तो फिर उधर से साइकिलिंग करने के लिए वो लोग वहाँ पे चले गए। वहाँ पे सब देखिए लोग सब साइकिलिंग करने के लिए, तो बच्चों ने भी लिया और बच्चे साइकिलिंग का आनंद उठा रहे थे। तो पहली वाली जो साइकिल ली, उसमें क्या हुआ कि वो उसमें ब्रेक नहीं लग रहे थे, तो वो साइकिल को वहीं पर रख दिया। उसके बाद वापस आए बच्चे और उन्होंने दूसरी साइकिल ली। तो फिर क्या हुआ, पहली साइकिल पे ही बिटिया का हमारा फ़ोन रह गया था। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन करा, तो मैं वहाँ से जा कर के
मैंने पूछा तो उसने कहा कि आप अपने फ़ोन पे फ़ोन करके आप इसके फ़ोन कीजिए, तो अगर आपका फ़ोन होगा तो इस पर फ़ोन आएगा। तो उसके बाद मैंने फ़ोन उस पर किया तो उसमें फ़ोन आ गया, क्योंकि फ़ोन तो हमारा ही था। मैंने कहा भैया मैं ऐसे कैसे कहूँगी, तो उन्होंने कहा बात उनकी भी सही थी कि कोई भी कह सकता है मेरा फ़ोन है, क्योंकि इधर उधर जाओ तो सारे अनजान ही रहते। ये देखिए ये साइकिल को लेके वापस आ चुके हैं क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं लग रहा था। उसके बाद बच्चे चले गए उधर अपनी अलग अलग साइकिल लेकर के, और मैं चले गई पार्क के अंदर की ओर। मुझे तो ऐसा हो रहा था, मैं चलते जा रही थी चलते जा रही थी, जितने नज़ारे मुझसे कैमरे में कैद हो पा रहे थे मैं उतना नज़ारा दिखाना चाह रही। मुझे खुद ही इतना बढ़िया लगा। अगर आप लोग लखनऊ आओगे तो ज़रूर आना बिल्कुल। पहले तो लखनऊ में बहुत सारे पार्क हैं, तो उन पार्कों में कहते हैं कि सभी पार्क यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर मैं तो अभी इस पार्क पे गई तो मैं इस पार्क की बात बता रही कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। चारों तरफ से हरियाली, पेड़ पौधे, और यहाँ पे तालाब था। तो मैं उधर की ओर चली गई। बच्चे निकल गए साइकिलिंग करने के लिए। तो ये दोनों बच्चे जा रहे हैं मेरे साइकिलिंग के लिए। इन्होंने भी बहुत लंबा राउंड किया क्योंकि बहुत बड़े एरिया में है ये। तो मैंने सोचा कि इनकी दूर से थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद मैं निकल पड़ी अपने रास्ते। तो मैं सब चीज़ का आनंद लेते हुए, लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। कोई फ़ोटो शूट कर रहे थे, कोई ठंडी ठंडी हरी घास में बैठ कर के बातें कर रहे थे। तो बड़ा दिल को सुकून मिल रहा था। मैं इस रास्ते से आगे की ओर जा रही हूँ। यहाँ पूरे एरिया में इतनी सारी हरियाली, और जगह जगह पे इतने सारे फाउंटेन थे, इतना सुंदर। मतलब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे 3 जगह पे दिख रहा है, और मैं अभी इसके आगे जाऊंगी तो वहाँ पे आपको और दिखाऊंगी। ये देखिए इस पार्क के अंदर ही जुरैसिक पार्क है। तो यहाँ पर जैसे एक तरह से जू ही समझिए आप। तो यहाँ पर सब चीज़ खाने पीने की व्यवस्था, और आप दिन भर जैसे पिकनिक स्पॉट कहते हैं ना, आप सुबह से आइए तो चारों तरफ से घूमिए, न घूमने में बोरियत और न कुछ। ये देखिए मछली, यहाँ पे इतनी सारी मछली। मैंने एकदम से नीचे की ओर देखा तो मुझे इतनी मछलियाँ दिख गई। तो मैंने कहा कि दिखाती हूँ अपने सारे साथियों को। ये देखिए दूर से नज़ारा, जितना भी मेरे कैमरे में कैद हो सकता था मैंने कैद किया। तो कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल लग रहा जैसे हम कश्मीर आ गए होंगे। यहाँ पे मछलियाँ, कोई बच्चे दाना दे रहे हैं, कोई जो जैसे कुछ खा रहे हैं, कुछ लेके आए हैं तो उस पर डाल दे रहे हैं। तो मछलियाँ एक जगह पे इकट्ठी हो जा रही हैं, फिर पानी के बहाव में धीरे धीरे आगे की ओर चले जा रही हैं। तो मछलियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी यहाँ पर। इतना खूबसूरत नज़ारा। मेरा तो मतलब टाइम, बच्चों ने पिक्चर नहीं जाना होता तो मैं बहुत देर तक रहती, पर हम इतना टाइम रुके नहीं वहाँ पे। ये तो एक साइड का पार्क है, अभी पूरा पार्क तो मैंने ही नहीं देखा क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था। तो यहाँ से मैं पैदल 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 मैं आगे निकल गई। ये दूसरे साइड का ग्रीन पार्क है। इतनी हरियाली, हर जगह जगह पे लोग अपना बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना सुकून लगा, इतना सुकून कि क्या बताऊँ मैं। बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे कहीं पे जाके ऐसा होता है ना कि मन को शांति मिलती है, तो वही वाली बात है। और मौसम भी ठीक था। मौसम भी, बादल कभी कुछ कह रहे थे कि हम आते हैं, कभी कहते हैं हम जाते हैं। कहीं कहीं पर बादल बारिश का आसार लेके आ रहे थे, बट बारिश हुई नहीं। तो मैं इस रास्ते से आगे की ओर जाके आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या है। तो आप लोग बने रहिए, आगे को देखिए, मेरे साथ आगे को बढ़ते रहिए, चलते रहिए। तो आगे का व्यू आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा कितना सुंदर। और आपका मन भी हो रहा होगा कि हम भी ज़रूर जाएं। अगर मन हो रहा है तो ज़रूर जाइएगा। ये पार्क में आप सारा दिन इतना बढ़िया बिता सकते हो। ये देखिए यहाँ पर से नदी के किनारे पे, वहाँ पे इतना सुंदर लग रहा है। देखिए टेढ़ी मेढ़ी धार पानी की, मतलब बड़ा सुंदर, ऐसा जैसे कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा।
रात होते ही यहाँ लाइटिंग शुरू हो जाती है, तो फाउंटेन पे जब लाइट जाती है तो इतना सुंदर अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। क्योंकि जब बिना लाइट के ही इतना सुंदर और इतना बढ़िया लग रहा है, तो जब इस पर लाइटिंग होती होगी तो दोस्तों आप कल्पना करो कि कितना खूबसूरत नज़ारा होता होगा। हमें इतना टाइम नहीं था। ये देखिए पानी कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल देखने ही लग रहा है जैसे कृष्ण भगवान रास लीला कर रहे हैं। कितना सुंदर, कहाँ से कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे की ओर आ रहा है। प्रकृति की सुंदरता का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है ना। इतनी सुंदर प्रकृति है, इतना सुंदर बनाया है। तो सभी लोग फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए, तो आपको पता ही है, मैं भी साइड साइड से जा कर के वीडियो बनानी थी मैंने, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा मैं आपको कैसे नहीं दिखाती। ये देखिए यहाँ पर एक और जगह पे है, ये पता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ डैम टाइप का है ये, अंदर ही अंदर। तो उसी पे इतने सारे फाउंटेन्स हैं। अब शाम होने लग गई है। इतनी देर घूम रही थी मैं, इतनी देर यहाँ पे घूमते घूमते मेरे बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, तो उनका बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि मम्मी कहाँ पे हो करके। तो मैंने कहा तुम आराम से अपना एंजॉय करो, मैं यहाँ पे हूँ। ये बच्चे कैसे दौड़ रहे देखे, मतलब दौड़ने के लिए, और क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत शुद्ध वातावरण। उसके बाद हमने यहाँ पर, बच्चे आ गए हैं साइकिल से, मैं आ गई थी बिटिया का फ़ोन लेने के लिए। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं यहीं पर बैठे रही बच्चों के आने तक। मैं देख रही थी, बच्चे इसी रास्ते गए थे तो मैं देख रही थी। उसके बाद मैं बैठी बेटे के साथ साइकिल पे। अब देखिए मेरी साइकिलिंग, मैं साइकिल पे घूम के आई बहुत दूर तक, बड़ा मज़ा आया मुझे। उसके बाद साइकिल से बेटा ले आया मुझे वापस पहुँचे हम साइकिल स्टैंड पे। तो दोस्तों उसके बाद मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक आपको शॉर्ट्स भी डाला था, तो कैसा लगा देखिए, रात होने लगी, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। ज़रूर आइएगा आप लोग, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जनेश्वर पार्क ज़रूर आइएगा। एक वीडियो बनाई था, वहाँ पर बना रही